डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। सुपर पावर अमेरिका, सबसे ताकतवर अमेरिका, किसी पर नहीं निर्भर अमेरिका। लेकिन अमेरिका साल दर साल कर्ज में डूबता जा रहा है और मौजूदा समय में अमेरिका पर राष्ट्रीय कर्ज 37 ट्रिलियन डॉलर को पार कर चुका है। यही वजह है कि अमेरिका की सत्ताधारी सरकार के माथे पर चिंता की लकीरें पड़ चुकी हैं, क्योंकि हर साल सिर्फ ब्याज चुकाने की लागत 1 ट्रिलियन डॉलर के करीब बढ़ रही है। माना ऐसा जा रहा है कि अगर लोन कुछ समय तक ऐसे ही बढ़ता रहा तो अमेरिका का बजट भी प्रभावित हो सकता है और अमेरिका की ग्रोथ थमने की कगार पर पहुंच सकती है। अगर बात 20 जून यानी कि आज तक की करें तो अमेरिकी सरकार पर इतना कर्ज है जितना पूरी अर्थव्यवस्था एक साल में बढ़ती है और अनुमान है कि बड़े सुधारों के बिना 2055 तक ये कर्ज जीडीपी के मुकाबले 156% तक बढ़ जाएगा। वर्तमान स्तर पर 2 ट्रिलियन डॉलर का सालाना घाटा कर्ज में बढ़ोतरी को बढ़ावा दे रहा है। यही वजह है कि बढ़ते खर्च और स्थिर राजस्व वृद्धि से बढ़ावा मिल रहा है। वहीं अमेरिका पर सबसे बड़ा और ताजा खतरा ब्याज को लेकर है, क्योंकि कुल टैक्स से होने वाली इनकम का करीब 1/4 हिस्सा अब लोन चुकाने में खर्च हो रहा है। इसका मतलब है कि सामाजिक सुरक्षा, मेडिकेयर, नेशनल डिफेंस और बुनियादी ढांचे के लिए कम पैसा बचेगा। ये ऐसे सेक्टर्स हैं जिन पर लाखों अमेरिकी निर्भर हैं। ऐसे में रिस्क सिर्फ बजट में कटौती का नहीं है, क्योंकि जानकारों के मुताबिक इस लोन से प्राइवेट निवेश में कमी आ सकती है और उधार लेने की लागत बढ़ सकती है। साथ ही आर्थिक विकास में भी अड़चनें आ सकती हैं। वहीं जानकारों का मानना यह भी है कि अगर लोन का बोझ कंट्रोल नहीं किया गया तो अगले 10 वर्षों के दौरान जीडीपी में 340 अरब डॉलर की कमी आ सकती है, जिससे संभावित 1.2 मिलियन नौकरियों का खात्मा हो सकता है और सभी सेक्टर्स में वेतन बढ़ोतरी पर लगाम लग सकती है, क्योंकि ब्याज दरों में बढ़ोतरी से नुकसान और बढ़ जाता है। जैसे जैसे ग्लोबल ऋणदाता अमेरिकी घाटे की फंडिंग के लिए उच्च रिटर्न की मांग करने लगते हैं, वैसे वैसे सभी के लिए उधार लेने की लागत बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से राजकोषीय संकट और भी गहराता जा रहा है। वहीं दूसरी ओर अगर निवेशकों का सरकार की फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्षमता पर भरोसा खत्म हो गया तो ब्याज दरों में तेज उछाल या डॉलर में गिरावट आ सकती है, जिससे ग्लोबल स्तर पर बड़ा नुकसान हो सकता है। वहीं कर्ज का संकट बढ़ने के बाद भी अमेरिका की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, लेकिन इसकी गति काफी धीमी हो चुकी है। इस साल जीडीपी ग्रोथ का अनुमान महज 1.4% से लेकर 1.6% है, जबकि बेरोजगारी बढ़ रही है और महंगाई के लक्ष्य से ऊपर बनी हुई है। अर्थशास्त्रियों, व्यापार जगत के नेताओं की चेतावनियां और एलन मस्क जैसे लोगों के कमेंट अब सच लगते नजर आ रहे हैं। अगर अमेरिका इसी राह पर चलता रहा तो इसकी कीमत अमेरिका की आने वाली पीढ़ियों को भी चुकानी पड़ेगी। आपको बता दें कि एक रिसर्च के मुताबिक पिछले साल जून में भारत के पास 241.9 बिलियन डॉलर यानी कि करीब 20 लाख करोड़ रुपए की अमेरिकी ट्रेजरी इक्विटीज थी, जिससे वो 12वां सबसे बड़ा विदेशी धारक बन गया। इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि भारत ने अमेरिका के ट्रेजरी बॉन्ड के बदले करीब 20 लाख करोड़ रुपए का कर्ज दिया हुआ है। ऐसे में अमेरिका को यह भी जान लेना चाहिए कि बढ़ता कर्ज अब केवल आंकड़ों का खेल नहीं बल्कि एक आर्थिक चेतावनी है। अगर समय रहते सख्त और दूरदर्शी कदम नहीं उठाए गए तो दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था को कर्ज की चपेट से कोई नहीं उबार पाएगा। आज अमेरिका जो 1 ट्रिलियन डॉलर सिर्फ ब्याज में दे रहा है, वो कल किसी राष्ट्रीय संकट की बुनियाद बन सकता है। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।